हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो टंग से रिलेटेड है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऐसे पीपल जिन्हें किसी भी प्रकार की हैबिट नहीं होती है और उनको जब किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है माउथ के अंदर, तो वो वरीड हो जाते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार का हैबिट नहीं है और कोई भी मैं नशा नहीं करता हूँ, तो मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम जो विदाउट हैबिट आपके माउथ के अंदर डेवलप हो सकते हैं, तो उसमें से जो मोस्ट कॉमन है, जो लोगों को जिससे कि प्रॉब्लम होती है और उन्हें डर लगता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। तो इस चीज़ के को ध्यान में रख के आज का जो मेरा टॉपिक है वो ज्योग्राफिक टंग से रिलेटेड है। तो पेशेंट में जो ज्योग्राफिक टंग होता है उसका अपीयरेंस कैसा होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ज्योग्राफिक टंग होता क्या है। तो बेसिकली ज्योग्राफिक मीन्स अलग अलग एरिया, मीन्स जैसे ज्योग्राफिकल एरिया जो हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है कि अलग अलग एरिया के बारे में हमें बताया जाता है, अलग अलग हिस्से के बारे में बताया जाता है। ठीक उसी तरह से जब आपके जीभ की सतह पे, ऊपरी सतह पे, जिसे हम लोग कहते हैं डॉर्सम सरफेस ऑफ द टंग, तो वहाँ पे जब अलग अलग धारीदार अलग अलग संरचनाएं बन जाए, जब अलग अलग मैप लाइक स्ट्रक्चर बन जाए आपके टंग के ऊपर, और वहाँ पर थोड़ा सा रेडनेस, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, जहाँ पे रेडनेस है उसके सराउंडिंग में एक धारीदार लाइन बन जाए, तो ऐसे कंडीशन को जो है ज्योग्राफिक टंग कहते हैं। और ज्योग्राफिक टंग जो है वो बच्चों में भी पाया जा सकता है, मीन्स बिलो टीनेजर, या फिर यूँ कहें टीनेजर, या फिर ये कुछ समय बाद जो है सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ या थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ में भी अपीयर हो सकता है। तो ज्योग्राफिक टंग आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि कई बार सिम्टम्स पेशेंट को अपीयर होते हैं। सिम्टम्स इन द सेंस कि या जब भी पेशेंट वो खाते हैं खाना और स्पाइसी फूड होता है, तो उन्हें प्रॉब्लम होती है बर्निंग सेंसेशन की। तो ये बर्निंग सेंसेशन होता क्यों है। तो ज्योग्राफिक टंग में क्या है कि आपके जो है फीलीफॉर्म पैपिला, जो मोस्टली जो है डॉर्सम ऑफ द टंग पे पाए जाते हैं और एंटीरियर टू थर्ड पे ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो डॉर्सम सरफेस है, उनके जो है पर्टिकुलर जो पैपिला है फीलीफॉर्म वेराइटी, वो लॉस हो जाते हैं। और ये जो पैची लॉस होता है, मीन्स लॉस होने के बाद वहाँ पे देखेंगे कि वो सर्पिंजिनस, मीन्स वो धारीदार तरह एक लाइन, वाइट कलर की हाइपर केराटोटिक लाइन, हाइपर केराटोटिक इन द सेंस जो लाइन है वो धारीदार है, और वाइट और थिक लाइन जो है वो रेड सरफेस को कवर करती है। तो कोई भी पेशेंट जो अगर अपने माउथ के अंदर ये चेंजेस देखते हैं और जो उन्होंने पहले नोटिस नहीं किया होता है, तो उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं उन्हें कैंसर तो नहीं हो गया है। तो ऐसे कंडीशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए जो है ना, सिम्टोमेटिक रिलीफ, सिम्टोमेटिक रिलीफ मीन्स ये प्रॉब्लम जो है, ये अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अगर आपको ये खाने पीने में तकलीफ़ हो रही है, या आपके ये स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज कर रहा है, तो आप इसे डॉक्टर से ज़रूर दिखा लें। और इसके लिए जो सिम्टोमेटिक रिलीफ मीन्स जो पैची लॉस हुआ है, जो पैपिला का लॉस हुआ है, तो उसके जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट हैं, जो टंग के लिए बेनिफिशियल रहेगा, जो लॉस हुए पैपिला के कारण जो बर्निंग प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए जो है आपको मेडिसिन का सपोर्ट लेना चाहिए। और फॉर द टाइम बीइंग, जब एक बार आपका सिम्टम अगर रिलीव्ड हो गया और फिर ये मैप लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो आपको इसके लिए वरीड नहीं होना है कि मैंने तो इलाज ले लिया, अब जलन नहीं है, बट मेरे जो प्रॉब्लम है वो तो है ही। मीन्स मेरा ये कहना है कि ये जो प्रॉब्लम है ये हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग रहे। मीन्स ये जो प्रॉब्लम है वो सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम, जब आपके बॉडी के अंदर कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तब आप इसके इलाज के लिए जाएं। और अगर वो सिम्टम नहीं कोई भी शो कर रहे हैं, मीन्स आपको किसी प्रकार का जलन नहीं है, खाने में कोई तकलीफ़ नहीं है, तो आप इसके लिए परेशान ना हो। और ये एक चेंज है जो कि आप इसको इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी चीज़ को समझाना चाहती हूँ कि ये ज्योग्राफिक टंग जो है, ये जो चेंज है जो आपके टंग के ऊपरी डॉर्सम सरफेस पे हुआ है, ये कोई भारी बीमारी नहीं है,
बल्कि ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि आपके फिलीफॉर्म पैपिला का लॉस हुआ है। तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट से हमें क्या मदद मिलती है कि जो लॉस है वो बार बार ना हो, पेशेंट का जो ड्यूरेशन है जो लॉस हुए पैपिला का वो हीलिंग में मदद करे। और अगर आप इसका ट्रीटमेंट अगर नहीं लेते हैं लंबे समय तक, तो भी ये जो है खुद से हील हो जाएगा। बट अगर आप फास्ट हीलिंग चाहते हैं तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और ये अपने मन से निकाल देना है कि ये कोई कैंसर है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि ये कोई कैंसरस चेंज है या फिर प्री मैलिग्नेंट चेंज है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।